नफरत की सियासत को देखो, थूक दो इस सियासत के ऊपर। वो जो प्यार और मोहब्बत की तालीम थी वही इस मुल्क की जान थी। मैं कहता हूं कोई माई का लाल है अपने मजहब की बुनियाद जिसके ऊपर है, इतनी पाकीदा तस्वीर को पेश करके दिखलाए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हमारे मुल्क के अंदर फिरका परस्ती का नाच चल रहा है। मुसलमान के साथ नफरत का बीज नहीं बोया गया, जब बोया गया था तब बोया गया था। अब तो नफरत के बड़े बड़े दरख्त खड़े हो रहे हैं, जिसका जो जी चाहता है वो कहता है। मैं कहता हूं जो लोग नफरत का बाजार आग लगाए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, उनका जवाब उनके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में ताकत नहीं। मगर आप अपने किरदार और अपनी जिंदगी से उसको पेश करके अपने दीन को जिंदा और मजबूत करके दिखा सकते हैं। जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, अजानों की आवाज को कम किया जा रहा है। आज फिरका परस्त ताकतें ये कहती हैं कि इस्लाम जंग और क़िताल का मजहब है। हमारा मुल्क जिस गर्दिश के अंदर चल रहा है, हुकूमत से लेकर आम लोग मुल्क के अंदर जिस नफरत की सियासत को चला रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि ये प्यार और मोहब्बत की जड़ें मजबूत करने की तालीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इसको समझना चाहिए, अपनी जिंदगी को ऐसा ही बनाना चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत नहीं है कि आप बाजार में लगा करके यहाँ लिख करके कि आई लव मोहम्मद, तो आपकी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। न सीरत मोहम्मद की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न सूरत हजरत मोहम्मद की है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। जिस किसी को हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है वो आपकी सीरत अपनी जिंदगी में उतारे, आपकी मुबारक सूरत अपनी सूरत में, ये है मोहब्बत। वो मोहब्बत नहीं है। मेरे भाई, हर मुसलमान को हर दूसरे इंसान के साथ, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो बच्चा हो, वो मामला करना चाहिए जो मामला उसको खुश करने वाला, जिससे उसका एहतराम साबित हो। आपके सामने कोई आए, मुसलमान हो तब, गैर मुस्लिम हो तब, आप उससे हंस कर मिलें, उससे हाल पूछें, अगर वो परेशान हाल है उसकी मदद करें। आप जो भी मदद का कुछ नहीं कर सकते, मीठे दो बोल ही बोल दीजिए। मैं कहता हूं जो लोग नफरत का बाजार आग लगाए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, उनका जवाब उनके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में ताकत नहीं। मगर आप अपने किरदार और अपनी जिंदगी से उसको पेश करके अपने दीन को जिंदा और मजबूत करके दिखा सकते हैं। आपको ये सब कुछ करना चाहिए। इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, आज के माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात बड़ी बड़ी ताकत रखने वाले लोगों के मुकाबले में आपका ये किरदार इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करने वाला, और उनके पहाड़ जो नफरत के खड़े कर रहे हैं उनको रेजा रेजा करने वाली चीज है। आपको इसी किरदार के साथ अपने मुल्क में जिंदा रहना चाहिए। आप शहर में हैं तब, गांव में हैं तब, अपने बाग में हैं तब,
अपने खेत में हैं, तब जहां हैं अल्लाह के नबी के बताई हुए इस तालीम के ऊपर हर आदमी के साथ वो किरदार पेश कीजिए जिससे इस्लाम जिंदा हो और वो तस्वीर सामने आए जो तस्वीर इस्लाम की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश की है। मेरे भाई, मैंने ये बात कही और इसलिए कही, मैंने ये बात इसलिए कही है कि मुल्क आज बहुत मोहताज है। मुसलमान के किरदार को दुनिया देख रही है। जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, अजानों की आवाज को कम किया जा रहा है। मेरे भाई, इस तमाम ताकत और खराब ताकत का मुजाहिरा आप अगर मुकाबला कर सकते हैं तो कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही से कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ये रखा कि आज आपका मुल्क मोहताज है इसका कि आप इस्लाम की सही तस्वीर को पेश कर सकें, आप बता सकें कि इस्लाम की तालीम क्या है, अल्लाह की तालीम क्या है, अल्लाह के सच्चे रसूल की तालीम क्या है। ये आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए खैर का बाइस बनेगी। जमीयत उलमा का यही किरदार है। हमने सैलाब आया कलकत्ते में, बड़ी तबाही आई, इसको 8-10 साल हो गए। हमने वहाँ उनके जिनके मकानात तबाह हो गए थे उनके लिए खाने का, हमारे एक एक वक्त के दस्तरखान पर 2700 आदमी सुबह को, 2700 आदमी शाम को। हिंदू मुसलमान की कोई कैद नहीं दिखाते थे। फिर उसके बाद सैलाब आया केरला के अंदर, वहां मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, मकानात तबाह हो गए। जमीयत उलमा हिंद ने जो कर सकती थी सैकड़ों मकानों की मरम्मत कराई, मकानात बनवाए, तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हमने आवाम के सामने खड़े होकर के चाबी दी और हिंदुओं ने आकर के हमसे चाबी ली। अभी पंजाब में बहुत बड़ा सैलाब आ गया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। मुसलमान कम, सिख और हिंदू ज्यादा थे। अल्लाह इस उम्मत को सलाह व फलाह से नवाजे। मुसलमानों ने दिल खोल करके रख दिया। जमीयत उलमा की एक आवाज पर हजारों ट्रक माल भेज दिया और इस तरह भेजा कि दुनिया दंग रह गई कि क्या मामला है। और करोड़ों रुपया हमारे पास आया और हम दे रहे हैं उसको ऐसे लोगों को, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जिनका मकान खत्म हो गया और जमीन भी उनकी अपनी नहीं थी। जिनकी जमीन है गवर्नमेंट उनको दे रही है, उन्होंने वादा कर लिया। जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है, जमीयत उलमा हिंद उनके लिए सहारा बनेगी। मेरे भाई, ये मुसलमान का किरदार है। मैंने आपके सामने पेश किया इसीलिए कि आप अपने अंदर इस्लाम की इन तालीमात को, अपनी जिंदगी को रचाएं, दुनिया के सामने पेश कीजिए। जिस नफरत को अरबाबे इख्तिदार पेश कर रहे हैं, उस आग को नफरत की बुझाना आपके इस मजहबी किरदार ही से हो सकता है। और इसी तरह ये मुल्क अपनी पुरानी तारीख को दोहरा सकता है, जिसमें सारी दुनिया के अंदर हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते थे। मैं अभी एक देख रहा था किताब, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर मुकदमा चला कराची के ऊपर।
हजरत ने बगैर किसी वकील के खुद जवाबात दिए और ये कहा कि अंग्रेज की हुकूमत सबसे ज़्यादा मुसलमान के मजहब के नुकसानदेह है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे और मजहब को हमारे निशाना बनाएंगे तो सबसे पहले जान देने वाला हुसैन अहमद होगा। तो जो अफसर था उसने कहा कि जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? हद ने फरमाया ये मेरी अटैची है, मेरा कफन इसके अंदर रखा है, मुझे अंग्रेज गवर्नमेंट से कफन भी मंजूर नहीं है। कहो तो दिखलाऊं। उनको सजा दी गई और गुजरात कीजिए, कहाँ कराची कहाँ गुजरात, साबरमती जेल भेजा गया। मैं आपको हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की बात सुनाता हूँ। वहाँ जेल में और भी हिंद मुसलमान थे। अजान देने की बात आई, गवर्नमेंट ने मना किया कि अजान जोर से नहीं दी जाएगी। धरने पर बैठ गए हिंदू मुसलमान, 10 आदमी धरने पर बैठे, 7 मुसलमान 3 हिंदू। फिर पकड़ा, उन्हें काल कोठरी में डाला। ये 3 हिंदू और 7 मुसलमान पीछे नहीं हटे, जाके काल कोठरी में पड़ गए। गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। ये कहा अच्छा 2 अजान, मगर इतनी जोर से न दिया करो, तब बाहर निकले। ये मुसलमान और हिंदू की प्यार और मोहब्बत का किरदार था। आज नफरत की सियासत को देखो, थूक दो इस सियासत के ऊपर। वो जो प्यार और मोहब्बत की तालीम थी वही इस मुल्क की जान थी। मेरे भाई, आप इस चीज को समझें, इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करें, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से करीब करें, उनके खुशी और गमी के अंदर आप शरीक हो। आप अगर इस्लाम की इस तस्वीर को पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बहुत खैर होगी और हमारा मुल्क सरसब्ज़ शादाब होगा।